हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा आपको सभी क्लासेस की वीडियो मिल रही हैं, साइंस की वीडियो मिल रही हैं, आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। तो बेटा आज की वीडियो हम आपको जो आपका एक्सरसाइज बची थी चैप्टर 2, जो चैप्टर फर्स्ट था उसकी एक्सरसाइज बची थी आपके लिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका एक्सरसाइज का पार्ट 2 है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 4 जो क्वेश्चन थे वो करा दिए थे। अब आपका क्वेश्चन है 5th। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, है ना। कैसे डिफरेंट होते हैं, देखिए इसमें फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जबकि मैन्योर में देखते हैं मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। देखिए जो आपका मैन्योर होते हैं, जबकि मैन्योर होते हैं आपकी वो कैसे होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जिससे कि आपका जो कैटल डंग है, आपका गोबर है आपका, और जो प्लांट का जो बचा हुआ वेस्ट होता है बेटा उससे प्राप्त किया जाता है ना, उसके डिकम्पोजिशन से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए 2 पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा उनको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जबकि मैन्योर्स होते हैं बेटा वो क्या है, फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, खेतों में, है ना। आगे देखिए 3rd पॉइंट देखिए, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। देखिए जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, बहुत जो न्यूट्रिएंट, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें क्या काफ़ी रिच होते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है ना। तो बेटा ऐसे जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि मैन्योर में देखिए मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जबकि जो मैन्योर्स होते हैं बेटा उनमें वो क्या है, लेस रिच होते हैं, उनमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें एक जो आपका फर्टिलाइजर होते हैं क्या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं काफ़ी मात्रा, जबकि मैन्योर ऐसे होते हैं इसमें क्या सभी तरह के मैन्योर हैं, कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, है ना। 4th देखिए इसमें, दे कैन बी हार्मफुल इज यूज्ड एक्सेसिवली। यदि इनको क्या है हम लोग ज़्यादा यूज़ करें, इनको हम क्या है ज़्यादा यूज़ करें तो बेटा ये क्या होंगे, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये क्या होंगे, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे। अब देखिए दे डू नॉट हार्म सॉइल एंड क्रॉप। ये क्या होते हैं, ये सॉइल को या क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि हम इनका क्या ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सॉइल को और जो आपकी क्रॉप होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। 5th पॉइंट देखिए बेटा इसमें, फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। बेटा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा कोई किसी भी प्रकार का ह्यूमस है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस आउट टू द सॉइल। जो मैन्योर होते हैं बेटा वो क्या है, काफ़ी मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, जिससे क्या होता है बेटा, सॉइल होती है बेटा आपकी पोरस हो जाती है, छिद्रदार हो जाती है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा कोई भी जो भी आपका ह्यूमस को कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, है ना। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। देखिए इरिगेशन क्या होती है और आपको 2 मेथड्स बताने हैं वाटर कंजर्वेशन के। वाटर के इसमें जो अब ऐसी सच्चाई बतानी है इसमें क्या वाटर कंजर्व होता है, वाटर का संरक्षण होता हो। देखिए इसमें द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी हम कह सकते हैं वाटरिंग क्रॉप, जो आपकी वाटरिंग है क्रॉप में वो क्या डिफरेंट इंटरवल्स में होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी of irrigation
वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। देखिए जो आपकी फ्रिक्वेंसी है बेटा इरिगेशन की, वो क्या है, वेरी करती रहती है, अलग अलग बदलती रहती है। क्रॉप टू क्रॉप यानी क्या, अलग अलग प्रकार की क्रॉप में, सॉइल एक सॉइल से दूसरी प्रकार की सॉइल में, और सीजन टू सीजन। जैसे आपको पता है गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए और सर्दियों में कम पानी चाहिए, तो बेटा और बेटा एक सैंडी सॉइल होती है ना, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा पानी चाहिए, है ना। वहीं आपकी क्ले सॉइल होती है, उसमें क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो बेटा वहाँ पे कम पानी चाहिए। और बेटा बहुत सारी क्रॉप ऐसी होती है इसमें पानी कम जरूरत होती है और कुछ में क्या ज़्यादा जरूरत होती है। तो बेटा जो वेरी करती रहती है फ्रीक्वेंसी आपकी क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन। आगे देखते हैं बेटा, इसमें मेथड्स देखते हैं हम लोग। मेथड्स देखिए, वाटर कंजर्विंग मेथड देखिए इसमें, स्प्रिंकलर सिस्टम। This system of irrigation is more useful for uneven dry lands। देखिए ये सिस्टम जो होता है बेटा, ये कैसी आपका अनइवन ड्राई सॉइल्स लैंड है आपकी, यानी कि आपकी कोई जो आपकी मिट्टी है या फिर सॉइल है वो क्या है आपकी लेवल नहीं है, यानी समतल नहीं है, अनइवन है, क्या है कहीं पे ऊपर है, कहीं पे क्या ऊंची है, कहीं पे नीची है ना, और वो भी ड्राई है। तो इस प्रकार की सॉइल के लिए काफ़ी यूजफुल होता है ना। In this system, a network of pipes having rotating nozzles on their tops are linked to main pipe। देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, पाइप का नेटवर्क होता है और पाइप के नेटवर्क में क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स होते हैं उनके टॉप पर, है ना, उनके टॉप पर, जो कि मेन पाइपलाइन होती है, जो मेन पाइप होता है उससे कनेक्ट होते हैं। व्हेन वाटर इज पंप्ड इनटू पाइप, जब वाटर पंप जो वाटर है पाइप में पंप किया जाता है तो क्या होता है, इट कैम आउट ऑफ रोटेटिंग नोजल्स विद प्रेशर ऑफ ऑल डायरेक्शन। जिससे क्या होगा बेटा, जो नोजल्स होते हैं बेटा प्रेशर की वजह से क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में रोटेट करने लगेंगे, है ना। सेकंड देखिए इसमें ड्रिप सिस्टम। सेकंड देखिए ड्रिप सिस्टम। ड्रिप से यहाँ पे आपको पता हो रहा है कि ड्रिप मीन क्या होता है, बूंद, है ना। ड्रिप मीन क्या होता है, बूंद। तो बूंद बूंद करके सिस्टम है बेटा इसमें। इन दिस सिस्टम वाटर रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट ऑफ द प्लांट्स। यानी इस सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर रिलीज होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होता है और बेटा प्लांट की रूट्स के नियर ही रिलीज होता है। दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। यही क्या आपका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है इरिगेशन का। इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर वाटर डेफिशिएंट रीजन। यह है वाटर डेफिशिएंट, जहाँ पे क्या वाटर की कमी है, उस प्रकार के क्षेत्र में वाटर की कमी है, उस प्रकार के क्षेत्रों में क्या बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ना। अब बेटा देखिए सेवंथ देखते हैं हम लोग इसमें। इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। देखिए यदि क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो सॉइल वीट है, वीट को हम क्या है आपकी खरीफ सीजन में बो दें तो क्या होगा, इस पर डिस्कस करना है। आप सभी को पता है कि वीट कैसी क्रॉप है, कौन सी सीजन वाली क्रॉप है, जो आपकी रबी सीजन वाली क्रॉप है। जबकि जो खरीफ सीजन वाली क्रॉप कौन कौन सी है आपकी, राइस है, पैडी है, आपकी मेज है ना, और जो पर्ल मिलेट जो आपकी बाजरा है वो है, ज्वार है, ये सभी क्या आपकी खरीफ सीजन वाली क्रॉप है। अब देखिए वीट इज रबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली। देखिए वीट जो होता है बेटा रबी क्रॉप होती है, इसलिए इसको कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है ना, रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट, इसको कोल्ड क्लाइमेट की क्लाइमेट कंडीशन की जरूरत होती है प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, है ना। आगे देखिए इफ इट इज सोन इन खरीफ सीजन, यदि इसको क्या खरीफ सीजन में बोया गया, इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन एंड टेम्परेचर। यदि इसको क्या कर दिया गया, आपका बो दिया गया खरीफ सीजन में, तो क्या होगा, ये तो एक या तो फिर ग्रो नहीं होगी, या तो क्या है ग्रो नहीं होगी। यदि ग्रो हो भी गई तो क्या होगा, ये जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी
एक्सेसिव रेन यानी ज़्यादा मात्रा में रेन, और जो टेम्परेचर होता है आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा आपको बारिश होती है रबी का खरीफ क्रॉप्स में, जो खरीफ सीजन होती है उसमें क्या बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पौधा है, जो वीट जो क्रॉप है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर क्या ग्रो ही नहीं कर पाएगी। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। देखिए, हम लगातार किसी जो सॉइल, एक सॉइल में या एक फील्ड में क्या है कंटिन्यूस क्या करें, प्लांटेशन कर रहे हैं हम लोग, रेगुलरली क्रॉप करते रहे हैं, उसको क्या जरा सा भी गैप नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, है ना, कैसे अफेक्ट होगी। तो देखिए, सॉइल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो सॉइल होती है बेटा, जो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन सेम फील्ड मेक्स द सॉइल। देखिए, यदि हम क्या करेंगे, जो आपकी क्रॉप को सेम फील्ड में क्या है कंटिन्यूस ग्रो करेंगे, तो मेक द सॉइल proper nutrients. This makes soil infertile. देखिए क्या होगा कि इसमें क्या करें हम प्रॉपर तरीके से क्या करें इसको ग्रोथ, इसमें क्या करें हम आपका लगातार इसमें क्या करें कि जो आपकी क्रॉप है उसको क्या रेगुलर उगाते रहें, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपकी सॉइल है इनफर्टाइल बन जाएगी। एंड देन रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। फार्मर नीड टू एड मैन्योर टू द सॉइल, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। देखिए क्या होगा कि आपकी जो सॉइल होगी बेटा इनफर्टाइल हो जाएगी। और बेटा जो रिप्लेनिश माने क्या होता है, रिप्लेनिश मीन क्या होता है, पुनः जो मैन्योर्स होते हैं बेटा, जो कि क्रॉप के द्वारा ले लिए गए थे, वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, किसान को न्यूट्रिएंट्स देने की आवश्यकता पड़ेगी, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को देने की आवश्यकता पड़ेगी सॉइल पे, है ना। आगे देखते हैं बेटा 9, आगे देखते हैं 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स विच हैव टू बी रिमूव्ड और कंट्रोल, अदरवाइज आर ओन क्रॉप प्लांट्स मे नॉट गेट सफिशिएंट वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। देखिए, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेटा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, जो जिन्हें की क्या आपका कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अदरवाइज ये क्या करेंगे, आपकी जो क्रॉप प्लांट होते हैं, क्रॉप जो प्लांट होते हैं ना, उनको सफिशिएंट वाटर और न्यूट्रिएंट और स्पेस और लाइट नहीं लेने देंगे, है ना। उनसे क्या कम्पिटिट करेंगे और उनका क्या वाटर भी ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी ले लेंगे, उनका स्पेस भी क्या है ऑक्यूपाइज कर लेंगे और लाइट भी इनको प्रॉपर तरीके से नहीं लेने देंगे, है ना। जिससे क्या होगा, आपकी जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो क्या कमजोर रह जाएंगे। वीड्स आर रिमूव्ड बाई मैनुअल मेथड और बाई यूजिंग वीडिसाइड्स। देखिए, जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है कैसे, मैनुअल मेथड से या फिर वीडिसाइड का यूज करके। आगे देखते हैं बेटा, इसमें The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. This is done with the help of खुरपी, ट्रॉवेल। देखिए, जो मैनुअल रिमूविंग होती है बेटा, मैनुअल रिमूवल होता है आपका फिजिकल रिमूवल, जिसमें क्या होता है आपकी या तो जो आपका वीड्स होता है उसको क्या अपरूट मीन क्या होता है, उखाड़ दिया जाता है, या फिर उसको क्या काट दिया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड से क्लोजली, है ना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, जो कि आपका खुरपी की हेल्प से किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉवेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉवेल भी कह सकते हैं इसको। आगे देखिए, वी कैन रिमूव वीड्स बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। हम लोग जो आपका वीड्स को वीडिसाइड की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। दिस वीडिसाइड ओनली डैमेज वीड्स एंड डू नॉट हार्म क्रॉप। ये वीडिसाइड्स होते हैं बेटा, ओनली जो वीड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करते हैं, यह क्रॉप पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
है ना। तो बेटा यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटा यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे रखे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ वीडीसाइड, कॉमन नेम ऑफ वीडीसाइड्स, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 2,4-D। व्हाट इज 2,4-D? फुल फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ 2,4-D। देखिए इसमें 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड। क्या होता है? 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक, 2,4-D की एक्सपेंड फॉर्म क्या होती है? दोबारा रिवाइज कर देता हूं, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड। अब बेटा देखिए, आपसे कोई पूछ ले कि आपको 2 या 3 वीडीसाइड्स के नाम बताने हैं, तो एक तो ये 2,4-D हो गया, दूसरा है MCPA। तो MCPA का मीन क्या होता है? 2 मिथाइल 4 क्लोरो 1 फिनॉक्सी एसिडिक एसिड, है ना, एसिडिक एसिड। और थर्ड देखिए ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर। ये तो क्या हो गया? आपके वीडीसाइड्स हो गए, है ना। अब बेटा देखिए एक वर्ड आता है आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। देखो बेटा हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि कल्टीवेशन फ्रूट प्लांट और जो आपका वेजिटेबल प्लांट, ये किस में आती हैं? आपकी कल्टीवेशन में आती हैं, हॉर्टिकल्चर में आती हैं, है ना। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मीन क्या होता है? रियरिंग ऑफ फिश। जो आपकी मछली पालन होता है ना, रियरिंग ऑफ फिश, इसे हम क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। और एपीकल्चर किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज एपीकल्चर? रियरिंग ऑफ हनी बीज, हनी बीज का पालन, है ना। ये क्या हो गया आपका? ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए इस चैप्टर से कुछ। तो बेटा आप सभी इसके नोट्स बनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।